दोस्तों, नौतपा शुरू हो रहा है और इस नौतपा के दिनों में कौन से वो 5 काम हैं जो आपको करने चाहिए। किन राशियों के लोगों पर इस नौतपा का प्रभाव पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, नौतपा के 9 दिनों में गर्मी से तो लोग जलेंगे ही, साथ ही इन 9 दिनों में 7 ग्रहों की चाल भी बदलने वाली है और इसमें इन 4 राशियों के लोगों की तरक्की को देखकर भी लोग जलेंगे। मई का महीना आते ही ऐसा लगता है जैसे सूरज आग बरसाने लगा हो। सुबह की हल्की धूप धीरे धीरे चुभने लगती है, दोपहर तक सड़कें तवे की तरह तपने लगती है और गर्म हवाएं लोगों का बाहर निकलना मुश्किल कर देती है। लेकिन इस भीषण गर्मी में एक ऐसा समय आता है जिसे भारत में सबसे ज्यादा गर्म और खास माना जाता है। इस समय को कहा जाता है नौतपा। जी हाँ दोस्तों, 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक चलने वाले ये 9 दिन सिर्फ गर्मी के दिन नहीं माने जाते, बल्कि इनसे प्रकृति, मौसम, खेती और आस्था से जुड़ा हुआ बेहद महत्वपूर्ण समय माना जाता है। गाँव में आज भी बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अगर नौतपा जमकर तपे तो मानसून भी जमकर बरसे। लेकिन आखिर नौतपा होता क्या है? क्यों इन 9 दिनों को इतना खास माना जाता है? क्या सच में इसका बारिश से कोई संबंध है? और आखिर क्यों लोग इन दिनों में सूर्य देव की पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नौतपा से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी बात बेहद आसान भाषा में, ताकि आप इस परंपरा और इसके पीछे छिपे विज्ञान को आसानी से समझ सकें। दोस्तों, नौतपा 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, नो और तपा, यानी कि तपने वाले 9 दिन। तपा का मतलब गर्म होता है और नो का मतलब यहाँ पर है 9 दिन, यानी साल के वो 9 दिन जब धरती पर सबसे ज्यादा तपन या गर्मी रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तब नौतपा की शुरुआत हो जाती है। रोहिणी नक्षत्र को चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जब सूर्य इस नक्षत्र में आता है तब उसकी गर्मी का असर पृथ्वी पर सबसे ज्यादा महसूस होता है। इस दौरान सूर्य की किरणें लगभग सीधी धरती पर पड़ती है, जिससे तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। यही कारण है कि नौतपा के दिनों में गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाती है। इस साल यानी 2026 में नौतपा 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक रहेगा। इन दिनों में कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री से भी ऊपर जा सकता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली जैसे इलाकों में लू चलना इस समय आम बात हो गई है। दोस्तों, भारत में सदियों से खेती और मौसम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पुराने समय में मौसम की जानकारी के लिए ना तो मोबाइल थे, ना टीवी और ना ही मौसम विभाग की आधुनिक मशीनें। तब लोग प्रकृति के संकेतों को देखकर मौसम का अंदाजा लगाते थे। इन्हीं संकेतों में नौतपा को बेहद महत्वपूर्ण माना गया। पुरानी मान्यताओं के अनुसार अगर नौतपा के पूरे 9 दिन अच्छी और तेज गर्मी पड़े तो आने वाला मानसून अच्छा माना जाता है। किसान मानते हैं कि धरती जितनी ज्यादा तपेगी, बादल उतनी ही अच्छी बारिश लेकर आएंगे। गांव में आज भी बुजुर्ग कहते हैं, नौतपा जितना तपेगा सावन उतना बरसेगा। हालांकि ये पूरी तरह अंधविश्वास नहीं है। मौसम वैज्ञानिक भी मानते हैं कि तेज गर्मी का असर वातावरण और समुद्री हवाओं पर पड़ता है। गर्मी बढ़ने से जमीन और समुद्र के तापमान में अंतर आता है, जिससे मानसूनी हवाओं की दिशा और गति प्रभावित होती है। यानी पुराने लोगों ने प्रकृति को देखकर जो बातें समझी थी उसमें कहीं ना कहीं वैज्ञानिक आधार भी छिपा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि अगर नौतपा के दिनों के दौरान बारिश हो जाए तो क्या होगा? पुरानी मान्यताओं में इसे एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। लोग कहते हैं कि अगर नौतपा टूट जाए यानी 9 दिनों में बारिश हो जाए या मौसम ठंडा पड़ जाए तो मानसून कमजोर हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से ऐसा हर बार जरूरी नहीं होता, लेकिन मौसम में अचानक बदलाव आने का असर जरूर पड़ सकता है। यही वजह है कि गाँव में लोग नौतपा के मौसम को बहुत ध्यान से देखते हैं। दोस्तों, भारत में सूरज को सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि जीवन देने वाला देवता माना गया है, क्योंकि सूरज के बिना धरती पर जीवन संभव ही नहीं है। नौतपा के दौरान सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है।
माना जाता है कि इन दिनों सूर्य देव की आराधना करने से जीवन में ऊर्जा, आत्मविश्वास और सकारात्मकता आती है। लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को चढ़ाते हैं। जल चढ़ाते समय लोग सूर्य मंत्रों का जाप भी करते हैं। सबसे ज्यादा बोले जाने वाला मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। इसके अलावा कई लोग सूर्य गायत्री मंत्र और आदित्य हृदय स्रोत का भी पाठ करते हैं। मान्यता है कि सूर्य की उपासना करने से मन मजबूत होता है और व्यक्ति के जीवन में सफलता और सम्मान बढ़ता है। नौतपा सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। इन दिनों दान पुण्य को भी बहुत शुभ माना जाता है। भीषण गर्मी में जब इंसान ही नहीं बल्कि जानवर और पक्षी भी परेशान हो जाते हैं, तब लोगों को सेवा और दया का संदेश दिया जाता है। इसी वजह से कई लोग सड़क किनारे प्याऊ लगाते हैं, राहगीरों को ठंडा पानी पिलाते हैं और गरीबों को शरबत या छाछ बांटते हैं। गांव में आज भी लोग घर की छतों पर मिट्टी के बर्तन में पानी भर कर रखते हैं ताकि प्यासे पक्षियों को राहत मिल सके। कुछ लोग गुड़, गेहूं, लाल वस्त्र, तांबे के बर्तन और फल आदि का भी दान करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन दोस्तों, नौतपा सिर्फ आस्था और परंपरा का समय नहीं है, बल्कि ये वो समय भी है जब हमें अपनी सेहत का सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। इन दिनों गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि लू लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। जब शरीर ज्यादा गर्म हो जाता है और पानी की कमी होने लगती है, तब चक्कर आना, सर दर्द होना, उल्टी होना, कमजोरी और बेहोशी जैसी समस्याएं हो जाती हैं। डॉक्टर सलाह देते हैं कि नौतपा के दिनों में ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी और ORS जैसी चीजें शरीर को ठंडा रखने में मदद करती हैं। बाहर निकलते समय सर ढककर निकलना चाहिए और हल्के सूती कपड़े पहनने चाहिए। दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में जाने से बचना चाहिए। खास तौर पर बच्चों, बुजुर्गों को इस दौरान ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत होती है। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी खासियत यही रही है कि यहाँ लोग प्रकृति को सिर्फ मौसम नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा मानते हैं। हमारे त्योहार, खेती, पूजा पाठ और परंपरा सब कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ी हुई है। नौतपा भी उन्हीं परंपराओं का हिस्सा है। ये सिर्फ गर्मी के 9 दिन नहीं बल्कि ये हमें प्रकृति की ताकत, मौसम के बदलाव और जीवन के संतुलन का एहसास कराते हैं। पुराने समय के लोग बिना किसी आधुनिक तकनीक के सिर्फ प्रकृति को देखकर मौसम का अंदाजा लगा लेते थे और यही अनुभव पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा बनकर आज चला आ रहा है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि नौतपा सिर्फ भीषण गर्मी का नाम नहीं बल्कि इसके पीछे आस्था, मौसम विज्ञान, खेती और भारतीय परंपराओं का गहरा संबंध छिपा होता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपके यहाँ नौतपा के दौरान कितना तापमान पहुँचता है। और हाँ, इस भीषण गर्मी में खुद का भी ध्यान रखें, ज्यादा पानी पिए, पक्षियों के लिए पानी जरूर रखें। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में रोचक जानकारी के साथ में।